हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जिस पे हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रहे हैं और इसका आज पार्ट 6 है और चैप्टर भी 6 है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, यानी कि पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग इस चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रामीण प्रशासन। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो हम लोग इस चैनल पे वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे भारत में 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख सकती है, नहीं उसका ख्याल रख सकती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट 6 लाख से भी ज़्यादा गांव पे नज़र नहीं रख पाएगी वहाँ पे बैठे बैठे। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट बनाया था, यानी कि पंचायती राज। तो आपको कमेंट में बताना है कि पंचायती राज कौन से कमेटी के बैठने के बाद आई थी। तो उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसी पंचायती राज में जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के पर्पस से पढ़ना है, तो जो इसमें फैक्ट्स है बस वही पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी किताब है तो इसमें कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो हमें इतना तो पता है कि जो ग्रामीण प्रशासन होते हैं उसमें बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत होता है यानी कि लोकल गवर्नमेंट होता है, पटवारी होता है, तहसीलदार होता है यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर होता है, फिर थाना, पुलिस, कानून व्यवस्था भी होता है। तो इसमें बताया कि जो उस एरिया होता है, एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है। यानी कि भारत में कई स्टेट्स हैं और सारे स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न है। तो हर सब डिवीज़न में एक पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, और उस पुलिस स्टेशन में जो बैठने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर SHO। ठीक है, हर एक गांव का एक स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। तो ये एक हो गया फैक्ट्स। फिर आगे अगर हम फैक्ट्स देखें तो इसमें लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बताया है कि जो लैंड का रिकॉर्ड यानी कि जो लेखा जोखा रखते हैं लैंड का, उसे हम कहते हैं पटवारी। उसे अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में जाना जाता है। जैसे कि पटवारी को हम लेखपाल के नाम से भी जानते हैं, कानूंगो के नाम से भी जानते हैं और कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं और विलेज ऑफिसर के भी नाम से जानते हैं। तो पटवारी का बेसिकली काम यह होता है कि वह आपके ज़मीन का जो रिकॉर्ड है उसे रखे और साथ में आपके गांव के उस ज़मीन का मैप को रखे। ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स है वो गवर्नमेंट को देता है और गवर्नमेंट से जो भी स्कीम्स वगैरह हैं वो भी बतलाता है लोगों को। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो बता रहा है कि जो पटवारी है वो जो लैंड रेवेन्यू होता है उसके कलेक्शन में भी उसका काम रहता है। जैसे कि जो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो फार्मर्स के लैंड रेवेन्यू को रखता है। ठीक है, और पटवारी होता है वो उस लैंड का मेज़रमेंट, उसका जो मैप है और रेवेन्यू कलेक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाता है। और ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे गवर्नमेंट के पास जाते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड रखा हुआ है। इसमें एरिया दिया हुआ है, जो ज़मीन का एरिया होता है यहाँ पे ओनर का नाम रहता है। यहाँ पे अगर वो रेंट वगैरह रिसीव कर रहा है उस लैंड से उसके बारे में है, फिर उसमें कौन सा क्रॉप उगाया जाता है उसके बारे में है, फिर जो एरिया है लैंड का उसके बारे में है, और जो उसमें अगर सेकेंड क्रॉप है उसके बारे में है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं और साथ ही साथ ये विलेज का जो मैप है उसे वो रखता है। ये जो मैप और रिकॉर्ड होता है ये ग्राम पंचायत के ऑफिस में अवेलेबल रहता है। अभी कुछ स्टेट्स में ये कंप्यूटर में अवेलेबल है और अपडेट होते रहता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये हैंड रिटन रहता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर किसी किसान को कोई ज़मीन किसी और किसान से ख़रीदना हो, अगर उसे उस ज़मीन के जो उगाए हुए क्रॉप से उसे बेचना हो या फिर उस ज़मीन को किसी और को बेचना हो,
अगर उसे अपने ज़मीन में कुआं खुदवाने के लिए लोन लेना हो बैंक से, अगर उसे फर्टिलाइज़र लेना हो अपने ज़मीन के लिए, अगर वो अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांटना चाहता है, तो इन सारे चीज़ों के लिए उसे वो रिकॉर्ड और वो मैप की ज़रूरत पड़ती है। और ये किसान का राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि उसे ये सारे रिकॉर्ड्स और मैप्स उसके पास रहें। और कई बार ऐसा होता है कि इन रिकॉर्ड्स को लेने में उन्हें कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो लैंड रेवेन्यू होता है वो किसके पास जाता है, तो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर के और भी कई नाम हैं, जैसे कि उसका नाम होता है एक तहसीलदार। ये हमें याद रखना है कि तहसीलदार किसे कहते हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर को कहते हैं। तो अब हमें एक सीक्वेंस याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठता है। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंडर सब डिवीज़न आता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर आता है और रेवेन्यू ऑफिसर के अंदर पटवारी आता है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। फिर हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिया हुआ है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो पहले क्या था, अगर कोई ज़मीन होती थी पैतृक संपत्ति, उसमें सिर्फ और सिर्फ हक होता था सन्स का। लेकिन अभी चूंकि 2005 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो वो संपत्ति है उसमें डॉटर्स का भी हक है और उसमें और भी कंडीशंस दिए हुए हैं, जैसे कि अगर वो डॉटर बॉर्न हो रही है किसी फैमिली में, फ्रॉम बर्थ ही उसका जो हक है उस ज़मीन पे रहेगा। एंड अगर वो मैरिड है, मैरिड होने के बाद भी उसका हक उस ज़मीन पे है। तो ये सारी बातें हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में बताई गई हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक सर्वे किया गया था कि कैसे ग्रामीण प्रशासन काम करती है किसी विलेज में और उसके क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, और ये बच्चों के लिए दिया गया है कि उसे फिल करें। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर में यही पढ़ा। अगर इसे समराइज़ किया जाए तो हम लोगों ने इसमें कुछ फैक्ट्स पढ़े। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है और इसमें लेखपाल होता है। तो हम लोग एक सीक्वेंस जो याद रखेंगे हमेशा, डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो सब डिवीज़न आता है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके अंडर जो आता है वो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जिसे हम तहसीलदार भी कहते हैं। ये जो फार्मर्स के रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू, उससे ये कलेक्ट करता है। और रेवेन्यू ऑफिसर के अंदर पटवारी आता है। जो पटवारी है ये फार्मर्स के लैंड के रिकॉर्ड्स एंड मैप्स को रखता है और इसे प्रोवाइड कराता है ज़रूरत पड़ने पे, और ये सरकार को ये रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद रखना था वो था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में आगे बने रहें और इस चीज़ को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम NCERT क्लास 6 की किताब ख़त्म करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।